गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत खुशी है दैट ऑल ऑफ़ यू कीप कमिंग बैक। हमने पिछले क्लास में ये समझा था कि कैसे दुर्योधन जो थे द्रोण को इंस्टिगेट कर रहे थे, भड़का रहे थे। ये वॉर की सेटिंग है, युद्ध शुरू होने से पहले वाले कुछ पल हैं। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो अपन 11वें श्लोक पे हैं। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की और चारों ओर से रक्षा करें। अब देखिए दुर्योधन क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोर देन एनीबडी एल्स हमें भीष्म को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सेना के नायक हैं, वो हमारे सेनापति हैं, वो हमारे लीडर हैं। अगर वो धराशायी हो गए या उनको कुछ हो गया तो सारी की सारी सेना का मॉरल डाउन हो जाएगा, उनका मनोबल ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम भीष्म पितामह को चारों तरफ से घेर के रखें ताकि वो प्रोटेक्टेड हैं। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। अब देखिए दादाजी बिन दादाजी, उनको पता है कि उनका जो ग्रैंडसन है, उनका जो पुत्र है, वो कम्प्लीटली अधर्म की तरफ है। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, वो अपने पोते के मॉरल को बढ़ाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए उन्होंने ज़ोर से शंख का नाद किया। आपको पता है दैट पहले कुछ भी अच्छे अवसर पर शंख के नाद का टू बी ब्लोइंग द कॉन्च, उसका बहुत बड़ा ट्रेडिशन था और अभी वही होने जा रहा है। उसके बाद शंख और भेड़ी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगी बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, वैसे ही सारे के सारे लोग हरकत में आ गए। इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द वॉर। जोर जोर से सारे के सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजने लगे, ढोल मृदंग नरसिंगे बाजे सब एक साथ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बड़ा सारा साउंड हुआ, बहुत बड़ा नाद हुआ। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। देखिए कितना खूबसूरत द डिस्क्रिप्शन इज़ दैट सफ़ेद घोड़ों पे बैठकर महान रथ पर लक्ष्मीपति भगवान आ रहे हैं और साथ में अर्जुन, श्री कृष्ण एक महान चैरिट पे बैठे हैं और आगे श्री कृष्ण हैं, पीछे अर्जुन हैं, और इन्होंने भी अपने अपने शंखों को जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अब अंडरस्टैंड, देखिए क्या हो रहा है। अपन कुछ शब्दों पे ध्यान देंगे। अंतर्यामी भगवान, गॉड इज़ ऑलवेज हु नोज़ व्हाट यू विश इन लाइफ। वो तो अंतर्यामी है, उन्हें पता है आपके मन में क्या चल रहा है। पंचजन्य नामक, 5 धातुओं से जो बना हुआ पंचजन्य नामक एक जो शेल था, उसका नाम था पंचजन्य। उन्होंने वो बजाया। देखिए उनके जो शेल्स थे, उनके जो कॉन्च थे, उनके भी नाम थे। धनंजय अर्जुन, अर्जुन को धनंजय क्यों कहा गया है? क्योंकि जब अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो अर्जुन गए थे उस घोड़े के साथ और उन्होंने बहुत सारे राजाओं महाराजाओं को हराकर उनसे खूब सारा धन अर्जित किया था, इसलिए उनको धनंजय अर्जुन कहा गया है। उन्होंने कौन सा शंख बजाया? देवदत्त नामक शंख बजाया। और वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। भीम की कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सबको पता है कि भीम जो थे, उनको खाने का बड़ा शौक़ था। उनके पेट में एक जठराग्नि थी, द पावर ऑफ डाइजेशन, वक्र के नाम से, इसलिए भीम को वृकोदर भीम कहा गया है।
इज़न्ट इंटरेस्टिंग, जितना भी उनको खिलाओ वो प्रेम से खा लेते थे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष कर मणि पुष्पक नाम शंख बजाए। तो जितने भी वॉरियर्स थे उन्होंने अपने अपने शंख निकाले और शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट, अजय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। तो बेसिकली अब युद्ध शुरू होने जा रहा है, पूरे वॉर की सेटिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सब लोग ने अपने अपने शंख बजाना शुरू करे हैं, खूब सारा साउंड है। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक, ये सब तो डिस्क्रिप्शन था, जो समझने वाली चीज़ें मैं आपको अब समझाती हूँ। और पांडव सेना के शंखों के इस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। सी, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना साउंड हुआ, इतनी आवाज़ हुई, इतना नाद हुआ उस युद्ध के क्षेत्र में कि दुर्योधन की सारी सेना का हृदय विदीर्ण हो गया। हृदय विदीर्ण क्यों हुआ? पांडवों का हृदय विदीर्ण क्यों हुआ? क्योंकि जो झूठ की तरफ होता है, जो अन्याय जिसने किया होता है, जिसको पता होता है कि वो गलत है, उसी का हृदय विदीर्ण होता है, वो ही डरता है। जो सच के साथ है वो क्यों डरेगा? मुझे आप बात बताइए। अर्जुन की सेना छोटी थी, हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन अर्जुन के साथ सच्चाई थी, अर्जुन के साथ धर्म था, अर्जुन के साथ न्याय था। कितना भी नाद हो इस सृष्टि में, कितना भी हल्ला हो, कितने भी बड़े बड़े योद्धा शंख बजाएं, लेकिन पांडवों का मनोबल डांवाडोल नहीं था तो नहीं था। और दुर्योधन इस आवाज़ से ही घबरा गया। तो जो सच के साइड पे नहीं है वो तो डरेगा। श्री भगवद गीता हमें बहुत सारे लेसन सिखाती है, बहुत सारे छोटे छोटे, शुरुआत से लेकर आखिर तक। हर श्लोक में एक ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत लेसन छुपा हुआ है। जैसे कि इस श्लोक में कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो हमेशा डरेंगे। अगर आप कोई गलत काम करेंगे, अगर कोई काम न्याय उचित नहीं होएगा, मन में कभी भी आप फियरलेस नहीं हो सकते। आपके मन में हमेशा भय रह जाएगा, भय रहेगा पकड़े जाने का, भय रह जाएगा उस गलत कर्म के फल का। It's impossible for you to be fearless if you are not on the side of truth. Simple. हे महीपते धृतराष्ट्र, देखिए संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। कपिध्वज, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जो अर्जुन का चैरियट था, जो उनका रथ था, उसके ऊपर एक ध्वज था। ध्वज को कपिध्वज क्यों कहा गया? उस फ्लैग को कपिध्वज क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें हनुमान जी विराजमान थे। उसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है, अभी मैं आपको सुनाती हूँ। जब हस्तिनापुर से पांडवों को निष्कासित किया गया था और वो दर दर भटक रहे थे, अर्जुन जो थे वो रामेश्वरम पहुँचे इन द साउथ ऑफ इंडिया। वहाँ पर उन्होंने वो ब्रिज देखा जो राम भगवान ने बनाया था कपियों के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मंकीज़, वानर सेना की मदद से, राइट फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। लेकिन उस जो ब्रिज था उसकी
बहुत जीर्ण हालत में था. इट वॉज नॉट इन एन एब्सोल्युटली वर्किंग कंडीशन. उसको देख के उनके मन में एक सवाल आया कि राम तो सबसे बड़े धनुर्धर थे, वो ये ब्रिज अपने आप ही बना सकते थे. उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो इतने सारे वानरों को इकट्ठा किया उन्होंने और एक ब्रिज बनाया और इतना समय लग गया. मतलब उनके तो दाहिने, आई मीन इट वुड हैव टेकन हिम लाइक 2 minutes टू मेक इट. बाजू में एक कपी बैठे थे, अ मंकी वॉज सिटिंग देयर, और उन्होंने बोला कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था. राम कैसे बना देते बिना वानरों की मदद के ये ब्रिज. उस ब्रिज को बना भी लेते तो ये वानरों का वज़न ही नहीं उठा सकता ये ब्रिज. अर्जुन बड़े हैरान. अर्जुन ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो दोनों के दोनों लोगों में एक बेट लगी आपस में. उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा मैं एक ऐसा ब्रिज अभी बनाऊंगा जो किसी भी वानर की और तुम्हारे वज़न से टूटेगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम अग्नि में समर्पित हो जाओगे, और अगर ये ब्रिज टूट गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा. दोनों ने बेट लगाई और अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और उन्होंने बाणों की वर्षा कर दी और उन्होंने एक ब्रिज बना दिया ऑन दैट प्लेस जहाँ पहला ब्रिज था. हनुमान जी थे वो. कहते हैं हनुमान जी तो चिरंजीवी थे. दैट्स वाई इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि राम का युग ख़त्म हो चुका था, लेकिन हनुमान जी लिव्स फॉर एवर. वो एक चिरंजीवी हैं वो. तो हनुमान जी ने अपनी पूँछ लगाई उस एरोज़ के ब्रिज के ऊपर और वो तहस नहस हो गया. अर्जुन हैरान हो गए. उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है. उनको इतना गुमान था, इतना घमंड था कि वो विश्व के सबसे अच्छे धनुर्धर हैं. ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने एक ब्रिज बनाया और वो टूट गया. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार वापस से ट्राई करता हूँ. अगर भी अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा. तो एक बार फिर से उन्होंने अपना गांडीव धनुष निकाला और उन्होंने उस पर बाण चढ़ाए और बाणों की वर्षा करके, और इस बार एरोज़ को बिल्कुल पास करके अरेंज करके उन्होंने एक ब्रिज बनाया. हनुमान जी उसके ऊपर गए और फिर से वो ब्रिज कंप्लीटली तहस नहस हो गया. अर्जुन हैरान हो गए. उन्होंने कहा यार हाउ इज़ इट पॉसिबल. लेकिन बेट तो बेट थी. तो अर्जुन ने ही लिट अप फायर. उन्होंने कहा कि बस अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा. और हनुमान वहाँ खड़े थे अपने घमंड में, अपने गुमान में कि उनसे शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं, कि कितना भी स्ट्रॉन्ग ब्रिज बने हनुमान जी को तो 1 सेकंड लगेगा उसको तोड़ने में. जब अर्जुन अपने आप को अग्नि में समर्पित करने ही वाले थे, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बर्न हिमसेल्फ, एकदम से एक ब्राह्मण आए वहाँ पर. ब्राह्मण ने उनको रोका. बोला ये हो क्या रहा है. तुम एक इंसान हो, क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो, क्यों सुसाइड कमिट कर रहे हो, मतलब व्हाट. ब्राह्मण देवता को जब दोनों ने वो बात बताई कि हम आपस में हमने एक बेट लगाई है, तो उन्होंने कहा कि तो हो ही नहीं सकता है. ना तो यहाँ पे कोई साक्षी है, ना यहाँ पर कोई जज है. कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किसने बेट जीती और किसने हारी. तुम एक बार वापस से ब्रिज बनाओ और मैं तुम्हारा जजमेंट करता हूँ. अर्जुन अब तक घबरा चुके थे. उनका मॉरल डाउन हो चुका था. उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कृष्ण का नमन किया और उन्होंने बोला कि हे कृष्ण मुझे शक्ति दो. आपने मेरा इतना साथ दिया है, एक बार फिर साथ दो और मुझे शक्ति दो और मुझे सामर्थ्य दो कि मैं ये ब्रिज वापस से बना सकूं. ऐसे कृष्ण का नमन करके उन्होंने वापस से वो ब्रिज बनाया. उन्होंने इस बार सबसे स्ट्रॉन्ग अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अपने आराध्य देव से शक्ति मांग के उन्होंने वो खूबसूरत सा ब्रिज बनाया. इस बार हनुमान भी अपने पूरे दम में एक बार और जाके उस ब्रिज के ऊपर चढ़े. ब्रिज क्रैक भी नहीं हुआ, टूटा नहीं, हल्का सा भी हिला भी नहीं. हनुमान हैरान हो गए. उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण किया, फिर भी वो ब्रिज को कुछ नहीं हुआ. उन्होंने और विराट रूप धारण किया, फिर भी उस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ. वह हैरान हो गए.
तब तक इन दोनों को, अर्जुन को और हनुमान को, समझ में आ गई कि ये जो सामने बैठे हैं ये कोई साधारण ब्राह्मण देवता नहीं है। दोनों के दोनों उनके पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। वो विष्णु स्वयं थे ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने हनुमान को बोला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक छोटी सी बेट को लेकर अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को तुम मृत्यु को सौंप रहे थे, अग्नि को सौंप रहे थे, केवल जस्ट टू प्रूव योर ओन पॉइंट। कितना गलत था। और उन्होंने अर्जुन को भी बोला कि तुम्हें किस बात का घमंड आ गया था कि तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो और तुम एक ब्रिज अपने आप बना लोगे और कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता है। अहंकार दोनों का ख़त्म हुआ। दोनों ने विष्णु जी से माफ़ी मांगी और उस वक़्त हनुमान जी ने प्रॉमिस किया कि कभी ज़िंदगी में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जब कोई युद्ध होगा जिसको मुझे दिख रहा है, आई कैन सी इट हैपनिंग, मैं तुम्हारे ध्वज में आके बैठ जाऊंगा और मैं तुम्हारे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए जब अर्जुन अपने रथ पे चढ़े तो उनके ध्वज में हनुमान जी जाके बैठ गए। कितना खूबसूरत है। ये है सिग्निफिकेंस उस कपि ध्वज का, जो हनुमान जी पूरा वक्त अर्जुन के साथ थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अर्जुन बोले, हे अच्युत। अब अच्युत क्यों? अच्युत माने जो अटल है, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हैं, कृष्ण अटल रहते हैं, वो नहीं बदलते। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप ले जाके खड़े करिए। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अब देखिए, फिलहाल उनका भाव अर्जुन का वापस से घमंड का है, इन द सेंस दैट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। घमंड तो क्या, बहुत कॉन्फिडेंट है। कहते हैं चलो दिखाओ मुझे, ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध करना चाहता है? आई मीन हु? मेरे में इतना सामर्थ्य बल है, कौन है मेरे सामने? वो कृष्ण को कह रहे हैं चलो मेरे को लेके चलो इन द मिडल। ही सेज मैं ये देखना चाहता हूँ कि किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। इज इट इवन वर्थ इट कि मैं इनके साथ युद्ध करूं? दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने के उतावले हुए हैं, इनको मैं देख तो लूँ। इसे मैं देखूं तो सही कि ये लोग को इतनी उतावली हो रही है युद्ध करने की, मैं देखूं तो सही ये लोग कौन है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ऐसी छोटी छोटी कहानियों के साथ, ताकि श्री भगवत गीता आपको केवल कानों तक नहीं रहे, आपके मन में उतर जाए, आप इसको अच्छे से आत्मसार कर सकें, इम्बाइब कर सकें। यही मेरी कोशिश है। आई विल कम बैक विद मोर। अगर आप ये सब इन्जॉय कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वंस अगेन एज ऑलवेज, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस। आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर, इफ़ नॉट नाउ मे बी सम टाइम लेटर। लेकिन ये प्रॉमिस करती हूँ मैं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, उसका मैं हर हाल में कोशिश करूँगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर दे सकूं।